अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं मार्केट में किस ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोले या फिर ट्रेडिंग के लिए कौन सा ब्रोकर आप सही रहेगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो गाइज, मैं हूं सिद्धार्थ क्रेडिट ट्रेडर्स की फ्रेश न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही रहेगा। इस वीडियो में इंडिया के 6 मोस्ट टॉप एंड पॉपुलर ब्रोकर्स की डिटेल्स हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जिनमें है जीरोधा, एलआईसी ब्लू, एंजल वन, फायर्स, अपस्टॉक्स एंड धन। और इसके लिए मैं कुछ पैरामीटर्स लिए हैं जिनमें से हम ब्रोकर को कंपेयर करेंगे। आज हम इन ब्रोकर्स की कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज की। तो यहाँ पे जीरोधा में 200 रुपीज का चार्जेस लगता है और एलआईसी ब्लू, बाकी सभी ब्रोकर, एंजल वन, अपस्टॉक, फायर्स और धन में आप फ्री अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं। तो अकेला यहाँ पे जीरोधा ही है जिसमें आप 200 रुपीज का चार्जेस देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। तो यहाँ पे जीरोधा में 300 रुपीज पर ईयर एंड एलआईसी ब्लू में 400 रुपीज पर ईयर एंड उसके साथ एंजल वन में 240 पर ईयर एंड उसके बाद अपस्टॉक, धन और फायर्स में आपको कुछ भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कॉल एंड ट्रेड की चार्जेस। कॉल एंड ट्रेड क्या होता है? जब भी आप ब्रोकर्स को कॉल करके बाय या सेल करने के लिए बोलोगे तो इसको कॉल एंड ट्रेड बोला जाता है और इसका भी कुछ चार्जेस है। पर ट्रेड पर ये चार्ज देना होगा। जीरोधा यहाँ पे 50 रुपीज पर ट्रेड चार्ज करता है, एलआईसी ब्लू 50 रुपीज चार्ज करता है, एंजल 20 रुपीज चार्ज करता है, अपस्टॉक 59 रुपीज चार्ज करता है, फायर्स 50 रुपीज चार्ज करता है एंड धन 50 रुपीज चार्ज करता है। इनमें से सबसे ज्यादा चार्ज कर रहा है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स में हाई चार्ज लगता है कॉल एंड ट्रेड के लिए, जो कि 59 रुपीज है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे पर ट्रेड ये चार्ज देने होंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज की। सारे ब्रोकर्स के थ्रू आप इक्विटी को बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप जीरोधा, एलआईसी ब्लू, फायर्स, एंजल वन, अपस्टॉक्स एंड धन में सारे ब्रोकर्स में आप एफएनओ बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो कमोडिटी की अगर बात करें तो कमोडिटी भी सारे ब्रोकर्स में आप बाय सेल कर सकते हैं और करेंसी भी सभी ब्रोकर्स में आप बाय सेल कर सकते हैं। तो इनमें से आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी ब्रोकर इनमें से सभी में भी आप करेंसी, एफएनओ एंड कमोडिटी करेंसी सब इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड अगर इन्वेस्ट करते हैं जीरोधा के थ्रू आप कर सकते हैं, एलआईसी ब्लू के थ्रू कर सकते हैं, फायर्स के थ्रू कर सकते हैं, एंजल वन के थ्रू कर सकते हैं, अपस्टॉक के थ्रू करते हैं, बट धन के थ्रू आप नहीं कर सकते। धन में म्यूचुअल फंड खरीदने की फैसिलिटी नहीं मिलती है। आईपीओ प्लेटफॉर्म करे तो आईपीओ भी अप्लाई करे तो सारे ब्रोकर्स में के थ्रू आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। बॉन्ड एंड डेट्स की इंस्ट्रूमेंट का अगर बाय करना चाहते हैं तो जीरोधा कर सकते हैं, एलआईसी ब्लू कर सकते हैं, फायर्स कर सकते हैं और एंजल वन भी कर सकते हैं और अपस्टॉक्स भी करते हैं। लेकिन धन में आप बॉन्ड एंड डेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और अगर बात करें हम तो ये म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड की तरह होता है। तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सारे ब्रोकर आप ईटीएफ में ट्रेड करने की फैसिलिटी देते हैं। और स्टॉक्स को बाय एंड सेल करने के लिए कुछ चार्जेस होते हैं, तो इसका भी हम बात कर लेते हैं इधर। तो हम यहाँ पे इंट्राडे के चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो आप बाय करते हैं और उसी दिन सेल करते हैं तो क्या चार्जेस लगता है हम इधर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जीरोधा के देखें तो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस 0.03% है और मैक्सिमम अप टू 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे। एलआईसी ब्लू की अगर बात करें तो इधर 0.05% है और मैक्सिमम आपको देना पड़ेगा 15 रुपीज, जो कि मैक्सिमम है। और एंजल वन की अगर बात करें तो हम 0.25% या फिर 20 रुपीज, जो भी मैक्स होगा। और एंजल वन की अगर बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आपको 0.25% या फिर 20 रुपीज, जो भी लोअर होगा वो आपको देने पड़ेंगे। एसटीडी की हम बात करें, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज की अगर बात करें हम तो इसमें सभी में सेम है, जो कि 0.025% सब चार्ज लगता है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की अगर बात करें हम तो इसके भी सभी ब्रोकर्स में सेम है। और जीएसटी की बात करें, जीएसटी भी सभी ब्रोकर में सेम है। सेबी चार्जेस भी सभी ब्रोकर में ही सेम है और स्टैम्प ड्यूटी भी सभी ब्रोकर्स में सेम है। फायर्स में आपको इंट्राडे के लिए ब्रोकरेज देना पड़ता है 0.03% या फिर 20 रुपीज, जो भी लोअर होगा वो आपको चार्ज करेंगे। अपस्टॉक्स में अगर देखेंगे तो अपस्टॉक्स में भी है 0.05% या फिर 20 रुपीज, जो भी लेस होगा वो आपको चार्ज करेंगे। तो उसी तरह धन में भी है, धन में है 0.03% या फिर 20 रुपीज, जो भी लेस होगा वो आपको चार्ज करेंगे। एसटीडी पहले की तरह इसमें भी सभी में सेम है। ट्रांजैक्शन चार्ज, ट्रांजैक्शन एक्सचेंज चार्ज, इसमें भी एनईसी और बीएसई की तरफ से
0.034% है। ओके, जीएसटी भी सभी में सेम है क्योंकि 18% लगता है। सेबी चार्जेस भी सभी में सेम है और स्टैंप ड्यूटी भी सभी में सेम है। अब अगर बात करते हैं डिलीवरी की, जब भी आप स्टॉक्स को बाय करके नेक्स्ट डे को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसे हम डिलीवरी बोलते हैं। तो डिलीवरी पर आपको जीरोधा पे आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना होगा। एलआईएस ब्लू में भी आपको कुछ भी ब्रोकरेज नहीं देना होगा एंड एंजल वन में भी आपको कुछ भी ब्रोकरेज नहीं देना होगा। एसटीडी की अगर बात करें तो एसटीडी तीनों ब्रोकर का सेम है 0.1%। ये बाय और सेल दोनों में देना पड़ेगा। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज सारे ब्रोकर्स का सेम है। जीएसटी भी सारे ब्रोकर का सेम है। सेबी एंड स्टैम्प ड्यूटी भी सभी ब्रोकर्स का सेम है। तो फायर्स की अगर बात करें तो फायर्स में भी 0 ब्रोकरेज आपको लगेगा डिलीवरी में। ऑफस्टॉक्स में भी आपको 0 ब्रोकरेज लगेगा डिलीवरी में और धान में भी उसी तरह 0 ब्रोकरेज लगता है डिलीवरी में। एसटीटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सभी ब्रोकर में सेम होता है। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जब आप डिलीवरी लेते हैं स्टॉक्स की तो उसमें कुछ एक चार्ज लगता है जो कि इंट्राडे पे ये चार्ज नहीं देना पड़ता, लेकिन डिलीवरी में ये एक और चार्ज लगता है जिसको हम डीपी चार्ज बोलते हैं, डिपोजिटरी चार्ज बोलते हैं। इंडिया में 2 डिपोजिटरी फॉर्म है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। वो ये चार्ज ऊपर से लगाती हैं और इसके ऊपर ब्रोकर भी अपना चार्ज लगाता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात नोट करनी है, जब भी आप डीपी चार्ज देते हैं तो आप पर स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको ये डीपी चार्ज लगेंगे। सपोज आप 3 स्टॉक्स आप होल्डिंग किए हैं, डिफरेंट स्टॉक्स है कोई, तो उसमें 3 डीपी चार्ज लगेंगे, एक डीपी चार्ज नहीं, और स्क्रिप्ट वाइज लगता है। उसी तरह सपोज आप 10 अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट में अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो उसमें 10 टाइम आपको देना पड़ेगा डीपी चार्जेस, और ये सेल करने के बाद लगता है। ये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से नहीं लगेगा, ये पर कंपनी के हिसाब से लगेगा और ये डिपेंड करता है आप कितने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो अगर आप एक कंपनी के एक शेयर बेच रहे हैं तो भी आपको ये डीपी चार्ज देना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जीरोधा में यहाँ पे 13.5 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज लगता है। एलआईएस ब्लू में 12.5 प्लस जीएसटी लगता है। एंजल वन में 13.5 प्लस जीएसटी लगता है। फायर्स में 13.5 प्लस जीएसटी लगता है। ऑफस्टॉक्स में 12.5 प्लस जीएसटी लगता है। धन में 12.5 प्लस जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे ऑफस्टॉक और एलआईएस ब्लू का डीपी चार्जेस सबसे कम है और धन का भी सबसे कम है। अब देख लेते हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना हमें मार्जिन देता है। लेवरेज और मार्जिन देते हैं तो आप अगर लेवरेज और मार्जिन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपके पास कम पैसे तो आप जैसे कि लोन लेते हैं तो आप समझ लो आप जिस अकाउंट का ब्रोकर है उसी अकाउंट से आप उसी ब्रोकर से आप ये मार्जिन ले सकते हो और बाद में ये पैसे आप ब्रोकर्स को लौटा सकते हैं और इसमें आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। ओके, मार्जिन भी वही होता है और इसमें आपको लोन मिल जाता है, ये आपको कोलैटरल की तरह। तो हर ब्रोकर जो अलग अलग लेवरेज और मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम इक्विटी डिलीवरी की बात करते हैं तो जीरोधा में आपको कोई भी लेवरेज और मार्जिन नहीं मिलता है। एलआईएस ब्लू में आपको अप टू 5x आपको मिल जाता है। एंजल वन में भी आपको 2x अप टू 2x तक मिल जाता है। फायर्स में आपको कुछ नहीं मिलता। ऑफस्टॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलता। धन में आपको अप टू 2.5x मिल जाता है। इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो जीरोधा में आपको 5x मिल जाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। एलआईएस ब्लू में आपको 5x मार्जिन मिल जाता है। एंजल वन में 5 टाइम्स, सभी में 5 टाइम्स आपको मिल जाता है। इधर इक्विटी फ्यूचर या फिर इक्विटी ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें किसी में भी अभी नया सेबी रूल के हिसाब से आपको किसी भी ब्रोकर में आपको ये मार्जिन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब ये सारे चीज डिस्कस करने के बाद इंडिविजुअली देख लेते हैं कि सारे ब्रोकर्स की कुछ अच्छी बात है कुछ क्या खराब बात है, तो ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीरोधा की कुछ अच्छी बात है क्या खराब बात है। तो जीरोधा के अगर कुछ अच्छी बात बोले तो जीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है वो यूजर्स के लिए, बिगनर के लिए एंड एडवांस के लिए वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है एंड इनका जो ब्रोकरेज की स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही लो होता है। ओके, एंड जीरोधा ऑफर्स वेरियस एजुकेशनल रिसोर्सेज। जीरोधा यूनिवर्सिटी एक है, वहां पे आप वहां से एजुकेशन ले सकते हो। जीरोधा में डिपॉजिट करना एंड विड्रॉ करना ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर हम कुछ खराबी की बात करें तो यहाँ पे जीरोधा स्टॉक टिप्स एंड रिसर्च रिपोर्ट वो रिकमेंडेशन नहीं करता है। जीरोधा डिलीवरी के लिए मार्जिन प्रोवाइड नहीं करता है।
इसीलिए ये एक्चुअली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि मार्जिन में ट्रेडिंग करते हैं जिनके पास पैसा कम होता है, ओके, एंड जीरोधा 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रोवाइड नहीं करता है। और जीरोधा की बात अगर हम LIC ब्लू की बात करें, LIC ब्लू में कुछ ये अच्छी बात ये है कि LIC ब्लू स्टॉक टेस्ट एंड रिसर्च प्रोवाइड करता है, जो कि जीरोधा नहीं करता है। तो ये जीरोधा से अच्छी बात है। LIC ब्लू प्रोवाइड डिलीवरी मार्जिन फंडिंग टू इट्स कस्टमर, मतलब LIC ब्लू डिलीवरी के लिए मार्जिन प्रोवाइड भी करता है। ब्रोकरेज भी है, वो आपको 15 रुपीज अक्रॉस ऑल सेगमेंट भी आपको मिल जाएगा। एंड इसका सबसे अच्छी बात ये है LIC ब्लू का, ये इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ना बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। ये आप जो भी बिगिनर है वो आपको बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, वो उनका ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ओके। अगर कुछ खराब की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें हम, तो उनमें एक्चुअली क्या आता है, ये कॉल एंड ट्रेड के लिए 50 रुपए लेते हैं, ओके, एंड ये 3-in-1 ये भी अकाउंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये रहा LIC ब्लू का कुछ खराब बात। तो उसे हम नेक्स्ट अगर जाएंगे तो एंजल वन में, और एंजल वन की बात करें हम, तो एंजल वन में कुछ अच्छा जो है, जो कि है, एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है, ये बहुत ही पुराना ब्रोकर है, ओके। एंड उसके साथ ये फ्लैट ब्रोकरेज देता है 20 रुपीज अक्रॉस ऑल सेगमेंट। एंड ये जो रिसर्च प्रोवाइड करते हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया गया रिसर्च यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एंड फ्री एडवाइजरी टिप्स एंड म्यूचुअल फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये भी जीरोधा एंड LIC ब्लू की तरह 3-in-1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं करते। एंड ये भी कॉल एंड ट्रेड के लिए 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये चार्ज भी करते हैं, ओके। हम अगर नेक्स्ट की बात करें, अगर फायर्स की हम बात करें, फायर्स का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है एंड उसका अकाउंट ओपनिंग ये बहुत ही फास्ट एंड क्विक हो जाता है। एंड इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें AMC के लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और अगर कुछ खराब की बात करें, बार बार सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आते हैं जिसकी वजह से ट्रेडर्स को कुछ लॉस भी उठाना पड़ सकता है। एंड ये मार्जिन प्रोवाइड नहीं करते, डिलीवरी के लिए कुछ भी मार्जिन प्रोवाइड नहीं करते। तो ये एक्चुअली इसका कुछ डिसएडवांटेज था। अब अगर नेक्स्ट में जाए ऑपस्टॉक्स में एक्चुअली ये आपको फ्री में म्यूचुअल फंड की सजेशन भी दे देंगे। एंड इसका अकाउंट ओपनिंग बहुत ही फास्ट होता है, जल्दी ऑपस्टॉक्स में आपको अकाउंट खुलवा देते हैं। और उसकी खराब चीज की अगर बात करें, GTC ऑर्डर, गो टिल कैंसिल ऑर्डर वहां पे प्रोवाइड नहीं करता है। एंड ऑपस्टॉक्स भी 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड नहीं करता। एंड ऑपस्टॉक्स की एक और खराब बात ये है, ये 24/7 आपका ये कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। एडवांटेज की बारे में अगर बात करें, धन में आपको एडवांस चैटिंग एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं, जो कि वेब और मोबाइल के थ्रू आपको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस फीचर्स यहाँ पे आपको मिल सकता है, जिसमें आपको ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेशन, API, वेब हुक्स एंड ट्रेडर्स डायरी के ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और अगर आप अल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में API प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफी एडवांस इनका एडवांटेज है। तो धन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप बिगिनर है तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और खराब चीज की बात करें तो ये बहुत ही खराब कस्टमर सर्विस देते हैं। एंड इनका सर्वर हमेशा डाउन रहता है, मोबाइल में भी एंड वेबसाइट में भी, वेब में भी सर्वर डाउन इश्यू आपको देखने पड़ेगी। एंड इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही खराब है, वो एक्चुअली रिसीव भी नहीं करेंगे। बहुत बार आपको 2-4 बार आपको लगाने के बाद वो आपका कॉल लग जाएगा शायद, नहीं तो बहुत बार कॉल करने के बाद भी आपका कॉल नहीं लगेगा। धन के थ्रू आप म्यूचुअल फंड, डेब्ट्स एंड ETF में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा धन आपको 3-in-1 अकाउंट प्रोवाइड भी नहीं करता है। तो ये है कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये सभी ब्रोकर्स के बारे में, जो कि हमने सभी ब्रोकर्स का इंडिविजुअल चेक किया है। अगर आप सेकंड डीमैट अकाउंट खोला रहे हैं ताकि आप इन ट्रेडिंग को अलग अलग डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं, तो आप फायर्स एंड धन में आप अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता। अगर आप ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खोल रहे हो तो LIC ब्लू आपको सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज सबसे कम है। अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर प्रेफर करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए एंजल वन में अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंजल वन में आपको सारी सर्विस मिल जाती है। मैं पर्सनली यूज करता हूँ LIC ब्लू, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है।
मेरे हिसाब से अगर आप बिगनर है तो आप आलेस ब्लू का इंटरफेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इसलिए मैं आपको आलेस ब्लू ही रिकमेंड करता हूँ। आलेस ब्लू में अकाउंट खोलने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा सही ब्रोकर चुनने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।